क्योंकि उसकी सूंड है। अब उस आकृति को पूछते समय इतना भूल गए कि महावत उसको अंकुश मान रहा है, और जो हमारे भगवान को अंकुश मारे हम कैसे सहन कर लेते। आप लोग ऊपर बैठा हुआ महावत लाते मार रहा है। विचित्र दशा है भारत की। नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाएंगे और घर में नाग निकल आया तो निपटा देंगे। भैया नाग क्या है? देवता। और घर में निकल आया देवता तो मार डालते। और इन सब चीजों के ऊपर वस्तुतः विचार करने की बातें हैं। भारत इतने देवताओं का देश है, जहां देवता ज्यादा हैं और भक्त कम हैं। क्यों बन गया है? क्योंकि हमारे साथ सम्यक ज्ञान नहीं लगा। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहले कहा, श्रद्धा से मैं अभिभूत नहीं हूं, श्रद्धा के साथ सम्यक ज्ञान है कि नहीं, विवेक है कि नहीं। तुमने सब कुछ भगवान को सौंप दिया, तुमसे सब कुछ नियत के अधीन हो गए, जो होना है सो होगा। जब जब मैंने अभी 3-4 दिन से बोल रहा हूं, जब जब तुम्हारे मन में ये परिणाम आवे, आप बहुत बहुत शक्तियों को खो रहे हो। बहुत शक्ति हमारी खंडित होती, हम असमर्थ होते जाएंगे। साल 6 महीने यदि आपकी यही धारणा रही तो आप इतने निष्क्रिय हो जाएंगे कि आपके मुंह पर मक्खी बैठी होगी तो भी कहोगे बैठना, जो होना है सो हो जाएगा। निष्क्रिय कर देगा वो। आस्तिक का अर्थ वह है सावधानी। भगवान इसलिए नहीं है कि वो तुम्हें निकम्मा बनाए, भगवान इसलिए है तुम्हें सावधानी सिखाए। भारत के लोगों ने आशीर्वाद का गलत अर्थ ले लिया, गार्जियन का गलत अर्थ है। गार्जियन अपने पास है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। महाराज का आशीर्वाद हो गया ना, अब क्या विकल्प करना। मैंने एक बार उदाहरण सुनाया था कि एक व्यक्ति बहुत श्रद्धालु था, यात्रा करने जा रहा था। भगवान पर उसका बड़ा विश्वास था, शांति धारा पर बड़ा विश्वास था, महाराज पर भी विश्वास था, अटूट विश्वास। इतना अटूट विश्वास थे कि वो कहता जो कुछ भी होना है सब महाराज के आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी और ब्रेक पे से फैला हटा दिया और आंख बंद कर ली और गाड़ी फुल स्पीड से छोड़ दी। लोगों ने कहा क्या कर रहा है? बोले चुप रहो, अरे एक्सीडेंट हो जाएगा। तुम लोग सब नास्तिक हो, महाराज की बात पर विश्वास नहीं करते। महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं, और जहां महाराज का आशीर्वाद हो जाता है वहां कुछ हो ही नहीं सकता। ही लगा, हो ही नहीं सकता। आप सब उसी क्वालिटी के बैठे हो, मुझे मालूम। हो ही नहीं सकता, महाराज का आशीर्वाद है ना। अब ब्रेक पे पैर क्या रखाना, ब्रेक पर पैर क्या रखना, क्या आंख खोल के चलना, छोड़ो गाड़ी। अरे भाई जब भगवान भरोसे तूने छोड़कर, गुरु के भरोसे छोड़कर ब्रेक पे से पैर हटा लिया, तो अब वो जिससे गाड़ी चलती है उस पर से और पैर हटा दे, फिर चलाया गाड़ी, तो जानूंगा महाराज का आशीर्वाद है। अब देखना अंधी श्रद्धा, देखना जिससे गाड़ी चलती है उस पर क्या बोलते उसको? एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर नहीं, पैर रखते जिससे गाड़ी बढ़ती है, ब्रेक नहीं, एक्सीलेटर। अब देखो मैं तुम्हारे महाराज की ताकत बता रहा हूं, तुम्हारे भगवान की ताकत बता रहा हूं, तुम्हारे नमोकार मंत्र की ताकत बता रहा हूं, तुम्हारी शांति धारा की ताकत बता रहा हूं। यदि दुनिया का भगवान का संचालक है
भगवान ही हमारा रिमोट कंट्रोलर है और महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ होता है। तो आप गाड़ी में बैठ जाइए हाथ बंद करके और महाराज से कहे महाराज गाड़ी चलना, बस तैयारी हो गई, और बिना एक्सीलेटर के गाड़ी चल जाए अपने आप, चाबी भी मत लगाना, वो सब महाराज लगाएंगे। होगा कभी ऐसा? तो हमने ब्रेक पे से पैर हटा दिया और एक्सीलरेटर पर पैर दबाना ज्यादा चालू कर दिया। एक्सीलेटर पर तो पैर दबा रहे हो कि नहीं महाराज थोड़ी दबाएंगे एक्सीलेटर, तो भाई फिर ब्रेक पे और रख, या दोनों पे से हटा दे, या तो दोनों पे से हटाओ या फिर ब्रेक पे भी रखो। बस यही भूल हम कर रहे हैं। इसी भूल से तुम संकट में पड़ते हो और हम लोगों का आशीर्वाद बदनाम होता है। तुम संकट में पड़ते हो, भगवान बदनाम होता है। कितने लोग हैं जो धर्म की क्रिया करते करते नास्तिक बन गए। उन अघृत मिथ्या दृष्टियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं। उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो सदा से बुरे हैं, गंदे हैं, पापी हैं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो कल आज अच्छे थे, आज गंदे कैसे हो गए। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जो सदा से गरीब हैं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो कल अमीर थे, आज गरीब कैसे हो गए। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जिनके पास आंखें हैं नहीं, लेकिन आज जिनके पास आंखें थी कल आज अंधे कैसे हो गए। मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जिनकी इज्जत आकाश में छू रही थी, आज उनकी इज्जत धूल में कैसे मिल गई। विचारणी ये है, आश्चर्य ये है, चिंतन इस पे करना चाहिए। ठीक है वो विकलतर मिथ्या दृष्टि हैं, अघृत मिथ्या दृष्टि हैं, उनको तो कुदरत ने, भाग्य ने मिथ्या दृष्टि बनाया। लेकिन हम तो संगी पंचेंद्री हैं, फिर कैसे मिथ्या दृष्टि हो गए। और उनमें भी जैन हैं, जैन कुल में हैं, फिर कैसे मिथ्या दृष्टि हो गए। आश्चर्य ये है, जैन कुल में जन्म लेने के बाद मिथ्या दृष्टि कैसे हो गए, ये आश्चर्य है। और गजब तो जब है जब तुम पूजा भी करते हो, गुरु को मानते हो, तब भी मिथ्या दृष्टि हो, ये कैसे हो गया। और गजब तो जब है, शास्त्रों में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने क्या मिथ्या दृष्टि खोजा, क्या मिथ्या दृष्टि खोजा। उन्होंने कहा मुनि महाराज ने मिथ्यात खोज लिया। मुनि अवस्था मान की भगवान दिगंबर मुनि है, 28 मूल गुण पालन कर रहा है, निर्दोष शरिया का पालन कर रहा है। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है, एक निगोद में पड़ा हुआ, एक नीच कुल में जन्म लिया हुआ, जन्म जन्म का पापी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि हो गया। लेकिन आश्चर्य है, तीर्थंकर के कुल में जन्मने वाला, तीर्थंकर की गोदी में खेलने वाला मारीच मिथ्या दृष्टि हो गया। यह आश्चर्य है। अब कोई नीच कुल में जन्मा बेचारा, मिलेक्ष खंड में जन्मा और वो मिथ्या दृष्टि हो गया। है मिथ्या दृष्टि है, रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। लेकिन आश्चर्य वो कि तीर्थंकर के कुल में जन्मा, तीर्थंकर की गोदी में खेला, तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाया और वो मिथ्या दृष्टि हो गया, वो अज्ञानी हो गया। तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने के बाद एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटक गया। अहंकार मत करना रे तुम जैन कुल पर। एक कोई व्यक्ति यदि व्यसन करता है, शराब पीता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका बाप भी शराबी है, उसकी कुल और जाति भी शराबी है।
आश्चर्य तो वो है जो जैन कुल में जन्म लेकर के शराबी हो गया, ये कैसे हो गया? ये आश्चर्य है। कोई अजैन रात में खाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य ये है कि जैन कुल में खाने वाला व्यक्ति ने रात्रि भोजन कैसे कर लिया, कैसे कर लिया? आश्चर्य है, विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग बहुत सारे आश्चर्य गिनाते हैं। कल चर्चा की थी अजूबे। अजूबे यानी अनोखे। अनोखे, मैंने अनोखे खोजे, यही अनोखे खोज रहा हूं। बोले एक पापी, एक नीच कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं कि वो वैसे पहले ही से नीच था, उसका बाप भी नीच था, उसके संस्कार नीच थे, क्या फर्क पड़ गया? उसके माँ बाप मांसाहारी थे, शेर के बच्चे ने मांस खा लिया, कोई कौन सा पाप कर लिया? क्योंकि माँ भी मांसाहारी थी। एक अजैन ने रात्रि भोजन कर लिया, कौन सी बड़ी बात कर ली? उसका सारा परिवार रात में खाता था, उसकी वंश परंपरा खाती थी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य कह रहा हूं, जैन कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति शराब पी गया। ये कैसे संभव? इसका बाप बोले महाराज वो तो छना हुआ पानी पीता है, वो तो छना हुआ पानी पीता है। बाप छना हुआ पानी पी रहा हो और बेटा शराब पी रहा हो, बस यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। उस व्यक्ति को अब कोई भी नहीं बचा सकता, वो तो नाली का कीड़ा बनेगा, मर करके सूकर बनेगा।